और विनुत ध्वनि इस काम के हम लोग के मोह उत्पादन करा देते हैं। जैसे कि गोसकल के वर्णनार्थ अर्थात संत कृष्ण वंशी वादन करके गायों के एकत्रित करते हैं। कभी कभी कोई गाय जो है नहीं आती है, तब कृष्ण कितने गाय आ गए और कितने गाय नहीं है, उसके लिए कृष्ण गले में जो मणिमाला धारण करते हैं। कृष्ण के गले में क्या है? मणिमाला है। अनेक प्रकार मणि के द्वारा माला प्रस्तुत होते हैं। जैसे यहाँ पर वो है ना, उसके एक फल होता है, अभी देखे ना वहीं पर जो लगाया हुआ है, उसके क्या बोलते हैं? गड़गड़ा फल होता है। अच्छा, मोती कहा जाता है। चलो मोती नहीं है, जैसे भी है, तो उसके द्वारा भी कृष्ण के गले में माला प्रस्तुत करते हैं। और कृष्ण उसी को जो है एक एक करके गिनते रहते हैं, कितने गाय आई और कितने गाय नहीं है। क्योंकि कृष्ण वंशी वादन के कुछ गाय होते हैं इधर उधर भग जाते हैं, वो जाती है। कृष्ण बुलाने पर भी कुछ गाय नहीं आती है। तो कृष्ण फिर क्या करते हैं? कौन गाय आई और कौन गाय नहीं आई, उसके लिए क्या करते हैं? अपने गले में जो मणि जो माला जो है उसके देकर के वो गिनता रहता है। एक आया कि नहीं है, जैसे हम लोग तुलसी माला में नाम करते हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्ण वो मणिमाला के द्वारा गायों की भी अनुसंधान कर लेते हैं। वो गाय अभी तक नहीं आई, जो गाय नहीं है तो कृष्ण पुनः क्या करते हैं? वंशी ध्वनि के द्वारा वो गाय को जो है बुलाती है। और वो वंशी ध्वनि वो गाय के पास जब चले जाता है, गाय अपने आप दौड़ करके आती है। यद्यपि अपराकृत चित्त जगत में सब अनुगता होता है, कृष्ण के प्रति इतने अनुरक्त है, कृष्ण ध्वनि करने के साथ ही साथ सब एकत्रित हो जाते हैं। किंतु तथापि लोकवित्त लीला कैवलम, मनुष्य के भांति बाप इस जगत में लीला के होने के नाते कुछ गाय जो आना नहीं चाहती है। जैसे बहुत लोग है, सब लोग एक साथ में थोड़ी जाते, कोई लोग जाना नहीं चाहते है। हरि कथा में चलो, बोले नहीं हम सोते रहे। जाना नहीं चाहते, कोई नहीं कोई ये बहाना बना देते हैं, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे रसोई बनाना है, वो करना नहीं है। अब बात सही है कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार कुछ गाय जो है उसी प्रकार ही होते हैं। तो उस समय कृष्ण की ये जो सरलाप जो मंत्र जो क्या बोले, कौन आया नहीं, कौन कैसे कैसे पता चलेगा? इसलिए कृष्ण अपने गले में जो माला जो है, मणिमाला जो है, उसके द्वारा गिनते ही इसके पता लग जाता है ये एक आए नहीं। उसमें मणिमाला में सारे ऐसे होता है, कृष्ण मणिमाला में हाथ रखने पर उसके पता चलता है ये गाय नहीं आए और ये गाय आ गई। ये आश्चर्य की बात होता है। जो गाय नहीं आई तो कृष्ण पुनः क्या करते हैं? ऐसे आकर्षण बाण छोड़ते हैं, अर्थात विनुत ध्वनि के द्वारा एक आकर्षण बाण छोड़ते हैं। वो आकर्षण बाण के द्वारा वो गाय अपने आप दौड़ करके आ जाए। अच्छा, वास्तविक तो गोपियां कह रहे गाय के लिए, किंतु वास्तव आरोप किसमें? गाय के लिए कर रहे हैं, किंतु वास्तव होता है क्या? अपने गोपियों के लिए ही कर रहे हैं। आज समझिए, गाय तो पुछ जाती है, उनके आना नहीं आना एक स्वाभाविक है, लोक लीला चल रही है। किंतु गोपियों की कार्य, गोपियां ये भाव को अपने आप को क्या कर रही है? आरोपित कर रही है। कोई कभी कोई गोपी आई नहीं, मानो कोई गोपी आई नहीं, तो कृष्ण क्या करते हैं?
उस मणि के द्वारा जप करने से पता चल जाता है ये गोपी अभी तक नहीं पहुंची। तो कृष्ण क्या करते हैं, फिर पुनः बंसी ध्वनि के द्वारा उसके आकर्षण कर लेते। यहां पर गायक गोपियां गायों के लिए आरोप कर रही है, अपने के लिए नहीं बोल रहे। किसके लिए कर रहे? गायों के लिए कर रहे। किंतु वास्तव है किसके लिए? अपने कुछ गोपियां होती है अनेकों प्रकार की, कोई मुग्धा मग्धा प्रगल्भा, सब प्रकार की गोपियां हैं। 360 प्रकार की गोपियां हैं। तो कुछ गोपियां ऐसी होती है जो प्रगल्भा आदि गोपियां जो होती है, मानो आई नहीं है। आज गुरुदेव उदाहरण देते थे, बोले देखो भैंस के जो बच्चा होता है ना, उसके कहा जाता है, क्या बोलते हैं? पड्डा बोलते हैं। वो कहां गए? क्या बोलते हैं? ब्रजवासी कहां गए? हरिओम प्रभु। ये तो गाय के दूध के काम करते हैं ना, इन लोगों को पता है। कुछ बच्चा जो है भैंस के जो बच्चा होते हैं ना, उसके पड्डा कहते हैं। भैंस के जो है वो क्या है, आपके सामने से खींचो तो पीछे की तरफ जाता है। आगे की तो सामने की तरफ खींचो तो कहां से जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। अब पीछे की तरफ खींचो तो सामने की तरफ जाता है। वो उल्टा होता है, वो सब है। वो सीधी नहीं चलता है। वो दोनों पैर के सामने के पैर के ऐसे कर देंगे। सामने की तरफ खींचो तो दोनों सामने के जो पैर ना ऐसे कर देंगे, वो जाएंगे। उसके उस समय क्या करना पड़ता है? उसको पीछे की तरफ खींचना पड़ता है। अब पीछे की तरफ जब खींचते हैं तो आप उसके पूंछ को जो है जब वो देते हैं, बोले ट्विस्ट कर देते हैं, तो अब वो आगे की तरफ दौड़ते हैं। बोले वृंदावन बिहारी राम। ये उदाहरण गुरुदेव देते थे। चलो यहाँ पर है, बोले वृंदावन बिहार। 9:15 हो गया ना, 9:45 हो गया प्रसाद। जय जय श्री राम। मन उच्चाटन न चले चरण है, भ्रमित हो जाना ना, गोल्डन में है। मन उच्चाटन न चले चरण है। भक्ति मन उच्चाटन न चले चरण, जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन तार, भाग्य हुई आचे। उस कीर्तन में देखो, मन उच्चाटन न चले चरण है। इसके बाद कृष्ण रूप खानी है, संसार गेला में भूले। मन उच्चाटन न चले चरण, संसार गेला में भूले। बहुत सुंदर कीर्तन है। भक्तिनाथ ठाकुर के कीर्तन पढ़ो, तब मैं जो बोल रहा हूं आपके समझ में आएगा। है और उधार के कीर्तन पढ़ो तो आपको समझ में कुछ नहीं है। भक्तिनाथ ठाकुर कमल मंजरी, नत्तम दास ठाकुर है, इनके कीर्तन पढ़ो तब ये गोपी भाव आएगा। और बाकी जो इधर के लोग बोलते हैं ना, सब गोपी भाव नहीं है। वो सब गोपी भाव नहीं है, ये सब है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर के कीर्तन, नत्तम दास ठाकुर के कीर्तन पढ़ो, आनंद आए। उसमें सारी गौड़ीय वैष्णव की तत्व सिद्धांत है। लिखा है भक्तिनाथ ठाकुर के, जन्म सफलतार कृष्ण जर दर्शन तार, भाग्य होई आछे एक बार है। विकसिया हित नयन हरे कृष्ण दर्शन, हरे जीव चित्तेर विकार। बहुत सुंदर कीर्तन है। यदि किसी को गोपी भाव प्राप्ति करना है तो भक्तिविनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन है। आज नहीं तो मीराबाई और इधर उधर के जो है, क्या बोले, गुजरात में क्या लिखते हैं ज्यादातर, नाम सिंह मेहता हुई, इसमें गोपी भाव नहीं है।
है, वो कुछ भी बोले। इसलिए ये सब कीर्तन आपको करना पड़ेगा, है। जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन तार, भाग्य होई आछे कबार। विकसिया हित नयन करि कृष्ण दर्शन, छाड़े जीव चित्तेर विकार। वृंदावन केली चतुर वन माली, त्रिभंग भंग मरूप, वंशीधारी अपरूप, रसमय निधि गुणशाली। वर्णन बजलधर श्री सिखी पिछवर, अलका तिलक शोभा पाय। परिधाने पीतवास बदने मधुर हास, हेन रूप जगत मताय। इंद्र नीलजिनी कृष्ण रूप कानी, हेरिया कदम्ब मूले। अरे मनु चाटन न चले चरण, संसार गेलाम भूले। है एक मन उच्चाटन ना चले चरण, है आज ना इसके मन उच्चाटन ना चले चरण, संसार गेलाम भूले। And I forget my material existence and my feet cannot move। वो उच्चाटन मंत्र के द्वारा है हो जाता है। संसार गेलामा भूले, संसार भूला कि नहीं भूला? नहीं भूला, भूल जाएंगे। जब कृष्ण दर्शन हो जाएगा तब संसार भूल जाओगे। When you take darshan to Lord Krishna, then you forget your material existence। है? हाँ, अभी सबको याद है कि नहीं है? है? याद है? क्या याद है? माँ बाप याद है? हाँ, माँ बाप यदि वैष्णव है याद करो, और माँ बाप यदि वैष्णव नहीं है उसको भूल जाओ। है? माता पिता यदि वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, उसको याद करो, इससे कल्याण होगा। और माता पिता यदि वैष्णव नहीं है, उसको याद करके तुम्हारे क्या है? वो संसार में डाल देंगे। है कि नहीं? हाँ, तू बेटा की शादी विवाह कर, और हम जैसे संसार में दुख कष्ट भोग रहे हैं, तू भी दुख कष्ट भोग। है? तुम सुखी क्यों हो जाओगे? तुम भी हमारे भांति दुख कष्ट भोग कर। है? अरे मानने से थोड़ी हो जाता है। आटा के पानी में घोल करके कोई दूध मान करके पिए, हो जाएगा क्या? हाँ बताओ। किसी के दूध खाने के लिए लालसा है। और पड्डा किसको कहते हैं? पड्डा। भैंस के छोटा बच्चा को क्या बोलते हैं? पड्डे बोलते हैं। आपके ढूंढ रहा था, बोले कहाँ गए? चलो, अरे 10 बजे तो प्रसाद लो। अभी क्या जगह ना क्या करना? अरे है किस बजे जाना? हाँ, अच्छा चले जाओ। और कृष्ण बलराम